ससुराल सिमर का अरे नमस्कार जी, नमस्कार जी। स्वागत। वाह, दिल्ली की मिठाई की तो बात ही कुछ और है। अरे जीजी, ये दिल्ली की नहीं है, घर की बनी है। दिवाकर भैया ने कहा था ना कि पूरे दिल्ली में इनके यहाँ की मिठाई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। आपके बनाए हुए लड्डू भी कुछ कम नहीं थे, बहुत ही स्वादिष्ट थे। आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। बाय द वे, समय की थोड़ी कमी है, वरना आपको अपने हाथ से बनाकर खिलाती और सिखाती भी। देखिए, समय तो आपको थोड़ा और बढ़ाना ही पड़ेगा। जी, देखिए, बात यह है कि आज का शुभ मुहूर्त तो निकल ही चुका है। अगले शुभ मुहूर्त के लिए कल सुबह तक की प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। जी वो मेरे बच्चे अकेले हैं घर पे। जमुनालाल जी, एक दिन की तो बात है। कल जैसे ही ये शगुन की रस्म पूरी होगी ना, मैं आपको अपनी गाड़ी में वृंदावन तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। फिर मैं कल सुबह का सबसे शुभ मुहूर्त निकालता हूं। अच्छा है, मुझे और समय मिल गया। वैसे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे इस घर में किसी चीज की कमी है, पर क्या? लीजिए ना आप लोग। जी, आप भी लीजिए। मीना जी। जी, मेरे पास है। परी, उमा, चाय और जलपान की व्यवस्था करो। जी माता जी। करो ना। चेरी, जा बेटा, आपके पढ़ाई का समय हो गया। एक बात बताऊं माता जी, वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं करती, लेकिन बाय द वे वृंदावन में मेरे लड्डुओं की बहुत डिमांड है। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने मेनू में भी शामिल कर लीजिए, बहुत चलेगी आपकी दुकान। अभी तो मेरे लड्डू सिर्फ वृंदावन में वर्ल्ड फेमस हैं, फिर दिल्ली में भी वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे बाय द वे। क्या गले में खराश? माता जी, वो बिजनेस कैसे चल रहा है? अब प्रेम भी आ गया है एमबीए करके, वो भी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है। फोन पर तो लग रहा था कि पूजा पाठ का एमबीए किया है। आपका घर तो बहुत ही बढ़िया है, पुश्तैनी है बाय द वे। जी हाँ, लेकिन पहले ये सिर्फ 2 कमरों का हुआ करता था। बनते बनते बना है ये हवेली जैसा। आ गई कमजोर नस हाथ में। ये घर, इसी से शुरुआत करते हैं। क्या बात कह रही हैं आप? 2 कमरे से इतनी विशाल का है हवेली? वाह 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 वाह, आपको सोचकर कितना अच्छा लगता होगा कि कहाँ बाय द वे 2 कमरे हुआ करते थे और आज। देखिए, अगर हम चाहते तो दिल्ली के किसी भी पॉश इलाके में एक नया घर बना सकते थे, लेकिन अपनी मिट्टी से दूर ये मुझे गवारा नहीं था। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखा है कि घर के अंदर सब कुछ आधुनिक हो। वैसे वाकई बहुत बड़ी बात है कि एक छत के नीचे 4 पीढ़ी एक साथ रहें आज के समय में, है ना? पर आप मानेंगे नहीं, हर पीढ़ी के फर्क को ध्यान में रखकर ये घर बनाया गया है। बच्चों के कमरे उनके हिसाब से, बड़ों के कमरे उनके हिसाब से, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा गया है। कहने का मतलब ये है, सब कुछ एकदम मॉडर्न। अच्छा, जैसे होटल के कमरों में होता है, हर कमरे में टीवी होगा ना? माता जी,
कल सुबह के समय में तो हो जाएगा ना शगुन की रस्म? हाँ हाँ, कल सुबह का ही समय दिया है सुरेंद्र ने। सही समय वो बाद में बता देगा। जी ठीक है। आपका मन बड़ा उत्सुक है हमारा घर देखने के लिए। हाँ, झुमकी, इन्हें पूरा घर अच्छी तरह से दिखा देना। जी चलिए। क्या अच्छा लगता है आपको खाने में? अरे सब चीजें हैं। अरे इनको पानी भी आप ही देती होंगी ना, आप ही ने किया है ना। बहुत अच्छा। ये माता जी ना बिल्कुल अम्मा जी की तरह खतरनाक खेल खेल रही है। आपके बारे में इंक्वायरी की दीदी, वो भी पड़ोसी से, चुपके से। ये बात मुझे अभी बुआ जी को बतानी होगी। अरे रोली, जरा संभल के। पापा बुआ जी के आसपास ही होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें मोबाइल की रिंग सुनाई दे जाए। अरे सिमर दीदी, मैंने पहले ही बुआ जी को बोल दिया कि अपना उड़न खटोला हमेशा वाइब्रेट मोड पर रखे, ताकि हम जब चाहे उन्हें कॉल कर सके और वो हमसे बात भी कर सके, लेकिन पापा को पता ना चले।